हेलो मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि एक बार गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा जो कि बहुत ही दुखी था, कष्ट में था। तो वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि भगवान, मैं बहुत ही दुखी हूँ और इस दुख का कारण और जिसका निवारण बताएं, इसका उपाय बताएं कि इस दुख से कैसे दूर हुआ जाए। ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम दुखी हो। दुख और सुख हमेशा परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। आज सुख है तो दुख होगा, दुख है तो सुख होगा। ये परिवर्तनशील है, ये बदलता ही रहेगा, सदा न रहने वाला है। ये सदा नहीं रहेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये सदा नहीं रहता। इस विषय में उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। वो बड़ा परोपकारी था, बड़ा दान पुण्य करता था और काफ़ी लोगों को प्रसन्न रखता था। कोशिश करता था उसके यहाँ से कोई आदमी खाली न जाए। बड़ा सेठ था, धन दौलत थी, सारी चीज़ें थी। तो ऐसी स्थिति में एक कोई आया और सेठ को एक पर्चा दिया और कहा कि इसको खरीद लीजिए। तो कोई उसका पर्चा नहीं खरीद रहा था। तो सेठ ने उस पर्चे को खरीदा और उसमें लिखा था जो सदा न रहे, मतलब कोई भी चीज़ सदा न रहे, इस तरह के पर्चे में लिखा हुआ था। तो उसने खरीद के अपने पगड़ी में उसको बांध लिया, रख दिया। उस सेठ से बहुत लोग ईर्ष्या करते थे और राजा से उस सेठ की शिकायत किया। शिकायत करने पे राजा को जेल में डाल दिया राजा ने, और उसमें बहुत दिनों तक वो जेल में ही रहा और बड़ा दुखी और परेशान रहता था उसमें। तो एक दिन उसका हाथ उस पगड़ी पे चला गया और उस पर्चे को निकाला, जो पर्चा उसने खरीदा था और उसमें पगड़ी में रख दिया था। उस पर्चे में लिखा था सदा न रहे। इसका तात्पर्य यह हुआ कोई भी चीज़ सदा नहीं रहती। सेठ बड़ा खुश हुआ उस पर्ची को पढ़ के कि इसमें जो लिखा है सदा न रहे। जब सुख सदा नहीं रहेगा तो दुख जो आया हुआ है वो भी सदा नहीं रहेगा। इस विचार से वो संतुष्ट हो गया और बड़ा प्रसन्न हुआ और हंसने लगा। तो वहाँ का जो पहरेदार था उसने सोचा कि ये शायद दुख के मारे बहुत परेशान हो गया है, इसीलिए हंस रहा है, हंसते जा रहा है। ये खबर राजा को पता लगी। राजा आया और राजा ने पूछा, भाई क्या बात है, क्या हो रहा है? तो ऐसी स्थिति में उसने कहा कि जो चीज़ जब सुख नहीं रहा है तो दुख कैसे रहेगा, सदा नहीं रहने वाला है। इस चीज़ से मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। जब सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे, सदा न रहने वाला। मतलब इस चीज़ का बोध हुआ और सेठ ने उस चीज़ को बताया राजा को, सारी स्थिति। तो राजा खुश हो गया। राजा ने उसको बाहर निकलवाया, सेठ जी को, और वो आनंद से अपने घर गया। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ परिवर्तित होती रहती है। इसका बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान को अगर जिसने जान लिया कि कोई भी चीज़ सदा नहीं रहेगा, सुख है तो दुख भी आने वाला है, दुख है तो सुख भी आने वाला है, ये हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, इस चीज़ का बोध होना चाहिए। तो बच्चों, भाइयों और बहनों, कभी कोई चीज़ से दुखी मत हो, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होगी, बदलेगी। इसका बोध होना चाहिए। आप इसको अपने माइंड में फोकस कर लो कि हर चीज़ परिवर्तन होनी है, सदा न रहेगी। अगर जीवन में कभी दुख आए
तो ये हमेशा ध्यान रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें, वो चीज़ सदा नहीं रहने वाली है, वो हमेशा जाएगी। जैसे सुख चला गया वैसे दुख भी जाएगा, ये सदा नहीं रहेगा। इसका बोध कर लो बच्चों, तो कभी परेशान नहीं होगा जीवन में। ये दोनों पहलू हैं जीवन में, सुख और दुख। तो इसको बोध हो जाने पे इसका ज्ञान हो जाएगा और वो सदा नहीं रहेगा, लेट गो हो ही जाएगा अपने से ही। नेचर है, प्रकृति है, ऐसा करेगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।